लास्ट टाइम तो किया था कि फोरआर्म के मसल्स के ओरिजिन जो है सब डिस्क्राइब कर दिए है ना। अब हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें कि उसके इंसर्शन डिस्क्राइब करते हैं। तो ये लैटरल एपिकोंडाइल, ये कैपिटुलम, ये ट्रोक्लिया, ये मीडियल एपिकोंडाइल, ये कोनॉइड फोसा और ये कोरोनॉइड फोसा। यहाँ पे अल्ना, इसका ये स्टेरॉइड प्रोसेस, ये हेड, और यहाँ पे रेडियस। यहाँ पे तुम्हारे स्कैफॉइड, श्याम लाल यूनिट है ना, ट्राइक्वेट्रल, पिसीफॉर्म, ट्रपीजियम है ना, टिंडे, दो कच्चे हैं, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट। श्याम लाल टिंडे पकाओ, टिंडे तो कच्चे हैं ना, नंबर नहीं कौन। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मेटाटार्सल्स। इसकी 2 फैलेंजीज, इसकी 3 फैलेंजीज, इसकी भी 3 फैलेंजीज, इसकी भी 3 फैलेंजीज, इसकी भी 3 फैलेंजीज। ठीक है। अब सवाल इस बात का उठता है कि हम लोगों ने जो मसल्स ओरिजिन में कहे थे, तो वो ओरिजिन में हमने कहे थे कि भैया कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, एंटीब्रेकियल, फेशिया, इंटरमस्कुलर सेप्टम सभी का कॉमन है। उसके बाद हमने कहा था फ्रॉम ओनली ह्यूमरस से फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस और पामेरस लॉन्गस। तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस जो है ये अगर यहाँ से ओरिजिनेट किया कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से, तो ये नीचे आके इन 2 मेटाटार्सल्स पे लग जाएगा। ये एफसीआर हो गया। दूसरा हमने कहा था पामेरस लॉन्गस। तो पामेरस लॉन्गस जो दूसरा मसल चला वो यहाँ आके पामर एपिनेरोसस बना लेगा, पामर एपिनेरोसस बना लेगा। ठीक है। फिर हमने तुमसे कहा था ह्यूमरस एंड अल्ना। तो हमने ह्यूमरस और अल्ना से 2 मसल कहे थे। एक प्रोनेटर टीरिस कहा था। तो प्रोनेटर टीरिस यहाँ से भी चला और यहाँ से भी चला। एक इसका ह्यूमरल हेड हुआ और एक अल्नर हेड हुआ। और ये रेडियल यहाँ पे जाके लग गया रेडियस के लैटरल सरफेस पे। तो ये प्रोनेटर टीरिस हो गया। इसके बाद हमने कहा भाई दूसरा मसल था एक फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस, जो कि यहाँ से चला था, इससे तो चला था, पीछे ओलेक्रोनॉन से आया था, है ना। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अल्नर कोलैटरल लिगामेंट से भी आया था। ये जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरस चला,
ये फ्लेक्सर कार्पा इल्नारिस जाके पिसिफॉर्म बोन पे इंसर्ट हो गया, इंसर्ट इनटू पिसिफॉर्म। और यहाँ पे हुक ऑफ हैमेट होता है, इस जगह पे हुक ऑफ हैमेट होगा तो ये एक लिगामेंट दे देता है which is called as fascio-hamate ligament। तो इसलिए lateral to medial pronator teres, flexor carpi radialis, palmaris longus, flexor carpi ulnaris, ये मसल्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये सबसे सुपरफिशियल हो गए। और इसके बाद हमने तुमसे कहा था तीसरा है जो कि ह्यूमरल हेड से निकलेगा, ह्यूमरस से निकलेगा, अल्ना से निकलेगा और रेडियस से भी निकलेगा, ठीक है। तो अगर इस मसल को हम लोग बनाते हैं तो हमने ह्यूमरस से निकाल दिया, इसको ह्यूमरस से निकाल दिया, ह्यूमरस से निकाला इसको, ठीक है। इसके बाद इसमें हमने अल्ना वाला कंपोनेंट भी जोड़ दिया, अल्ना वाला कंपोनेंट भी जोड़ दिया। इसके बाद हमने इस मसल में ये जो रेडियल ट्यूबरोसिटी है, यहाँ पे सुपिनेटर क्रेस्ट है, बाहर से आके इसमें सुपिनेटर लग रहा है और मीडियली इससे सुपरफिशियलिस ओरिजिनेट कर रहा है, ये सुपिनेटर क्रेस्ट है इस तरह से। तो ह्यूमरस ह्यूमरो अल्नर हेड हो गया और रेडियल हेड हो गया, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है। ये 5 मसलों के नीचे, मसल्स के नीचे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। अगर हमारी मीडियन नर्व आ रही है तो आर्टरी यहाँ पे मीडियल लैटरल है और नर्व यहाँ पे मीडियल है, ठीक है। अब आर्टरी आई इस जगह पे, इस तरह से आई और इसकी एक अल्नर आर्टरी निकल गई। ये अल्नर आर्टरी जो निकली ये इस हेड के नीचे से पास हो गई, प्रोनेटर टीरीज के अल्नर हेड के नीचे से आर्टरी पास हो, ठीक है। और नर्व किसके साथ साथ आ रही है, ये नर्व किसके साथ साथ आ रही है, तो ये नर्व जो है ये इन दोनों हेड्स के बीच से पास हो, समझ गए। तो नर्व पासेस, the nerve will pass between the two heads of pronator teres, whereas the artery will pass deep to deep, ठीक है। अब यहाँ पे जब नर्व आई तो इसके सामने क्या, नर्व के सामने क्या आ गया, एफडीएस आ गया, तो ये एफडीएस के नीचे चली गई। नाउ द नर्व इज डीप टू एफडीएस, ठीक है। और इधर से ओरिजिनेट करेगा तुम्हारा फ्लेक्सर पॉलिसिस, ये करेगा फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, और इधर से ओरिजिनेट करेगा अल्ना इंट्रोसियस मेम्ब्रेन का फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये एफडीपी होगा, ये एफपीएल होगा और यहाँ पे प्रोनेटर कोऑर्डिनेटर होगा, ठीक है। अब नर्व जो है कहाँ लाई कर रही है, बिटवीन एफपीएल एंड एफडीपी, हाँ। और इसकी जो अल्नर आर्टरी इधर गई, इसकी एक ब्रांच निकली इंटरऑसियस ब्रांच, वो इंटरऑसियस ब्रांच इंट्रोसियस मेम्ब्रेन को पियर्स करके एक पोस्टीरियर इंट्रोसियस बन गई और एक एंटी इंट्रोसियस बन गई। तो एंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी मीडियन नर्व के साथ साथ चल रही, कौन सी चल रही है, एंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी इसके साथ, समझ गए, समझ गए। Therefore the nerve, median nerve is formed as a continuation of, as
from the lateral cord and medial cord. It lies on lateral side of artery. It crosses the artery, comes on its medial side. Anterior to the elbow, it lies between the two heads of the pronator teres, separated by its ulnar head from the ulnar artery, which crosses from lateral to medial. Then it dips below the two heads of the flexor digitorum superficialis, comes to lie between flexor pollicis longus and flexor digitorum profundus. ठीक है? 5 centimeters above the wrist. So from 5 centimeters above the wrist, it gives a palmar carpal branch. It gives a palmar carpal branch, which supplies this part of the palm, which supplies the lateral half of the palm. Okay. Then it passes under a ligament. There is a ligament here, or retinaculum, which is called as flexor retinaculum. So the deep branch of the median nerve, the median nerve itself passes under the flexor retinaculum, just medial to flexor carpi radialis. ठीक है? And as it crosses this reticulum, it divides into a deep branch and a superficial branch. So supposing we talk of the superficial branch, the superficial branch of the median nerve would supply the thumb here, the first web space, the second web space, the third web space, and will communicate with the superficial branch of the ulnar, which will supply these fingers. Okay? So 1.5 finger is supplied by the ulnar, and 3.5 fingers are supplied by the median. तो इधर का lateral, इधर का medial और lateral, इस वेब स्पेस का, ये median है, और इधर के दोनों 1.5 ये ulnar. ये क्यूटेनियस सप्लाई है फिंगर्स की. अल्नर भी 5 सेंटीमीटर अब इस पामर कार्पल ब्रांच देती है. तो अल्नर और मीडियन की पामर कार्पल ब्रांचेस सप्लाई करती हैं पाम को, और इनकी जो सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं, दे कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड दे सप्लाई 3.5 and 1.5. अब डीप ब्रांच क्या करेगी? डीप ब्रांच हमने तुमको ये बताया था, ये 4 अंगुलियां हैं. इस 4 अंगुलियों में हमने कहा था कि यहाँ पे एक डॉर्सल इंट्रोसियाई सबके बीच में लगे हुए 4 हैं. हमने कहा था पामर इंट्रोसियाई 2 है, 3 है. फिर हमने यहाँ पे 3 मसल बना दिए थे, एबडक्टर, फ्लेक्सर और ओपोनेंस, और यहाँ पे भी बना दिए थे 3, ओपोनेंस, फ्लेक्सर और एबडक्टर, और यहाँ पे हमने एडक्टर पॉलिसिस लगा दिया था. यही था ना. इसके बाद हमने यहाँ पे पामर एपिनेरोसिस लगाई थी, इसका इंटरमीडिएट सेप्टम बनाया था. इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन लगाया था, और यहाँ 4 सुपरफिशियलिस के टेंडन लगाए थे, और यहाँ पे प्रोफंडस के 4 टेंडन लगाए थे.
ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लम्ब्राइकल्स बना दिए थे और ये वाले लम्ब्राइकल्स बना दिए थे, ये बनाए थे करेक्ट। तो मीडियन नर्व क्या करेगी? मीडियन नर्व विल पास बिटवीन एब्डक्टर एंड फ्लेक्सर, pierce the opponents and supply these two lumbricals. ठीक, तो रिवाइज। Median nerve is formed as a continuation from lateral and medial cord. Fact number 1. It lies on the lateral side of the artery. It crosses the artery in the middle of the arm and lies on the medial side. It passes between the two heads of the pronator teres, separated from the ulnar artery by the ulnar head, which crosses it from the lateral to the medial side. ठीक? It then lies deep to the flexor digitorum superficialis between the muscles and flexor digitorum profundus. Between the flexor pollicis longa and flexor digitorum profundus. 5 centimeters above the wrist, it gives a palmar carpal branch which supplies the lateral half of palm. It passes under the carpal tunnel just medial to flexor carpi radialis and divides into superficial and deep branch. The superficial branch supplies 3.5 fingers. The deep branch passes between abductor and flexor pollicis. Hello? Medial cord lies on the lateral side of the artery, crosses in the middle of the arm on the medial side. Lies, नहीं अभी कुछ नहीं, lies कहाँ है? Crosses the elbow. Passes between the two heads of the pronator teres, where it is crossed from the lateral and medial side by the ulnar artery, which lies deep to the ulnar head of pronator teres. Passes under the flexor digitorum superficialis, lies between flexor pollicis longus and flexor digitorum profundus. 5 centimeters above the wrist gives the palmar carpal branch, which supplies radial half of the hand palm. Then it passes under the carpal through the carpal tunnel under the flexor retinaculum, where it lies between flexor carpi radialis, just medial to flexor carpi radialis, or between flexor carpi radialis and palmaris longus. Okay, divides into superficial and deep branch. The superficial branch supplies 3.5 fingers. The deep branch passes between abductor and flexor pollicis brevis, pierces the opponents, supplies the lateral two lumbricals. याद हो गए भैया कोर्स? और बहुत अंदर था यार। सिंह साहब, अभी बिजली पूरी नहीं, अब अल्नर नर्व चले? हाँ? Ulnar nerve starts as a continuation of the medial cord, lies on the medial side of the artery, pierces the medial intermuscular septum, lies posterior to the medial intermuscular septum, between triceps and the septum, passes under the flexor posterior part of ulnar collateral ligament. भूल गए आप लोग? एक डायग्राम बनाया था ना हम लोगों ने, वो डायग्राम में बनाया था कि ये मीडियल एपिकोंडाइल है ना, ये ट्रोक्लिया है, ये पोलिक्रॉन और कोरोनॉइड प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अल्नर कोलैटरल लिगामेंट है, ये एंटीरियर पार्ट है, ये ट्रांसवर्स पार्ट है, ठीक है। तो ओरिजिनेट करता है मीडियल एपिकोंडाइल, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, ओलेक्रोनॉन प्रोसेस, अपर 1/4 ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना, ठीक है, एंड एपिनेरोसिस।
ये एपोन्यूरोसिस है यहाँ पे, इस तरह से एपोन्यूरोसिस है। इट इज अ एपोन्यूरोसिस। समझते हो ना एपोन्यूरोसिस क्या होती है? इस एपोन्यूरोसिस से इधर की तरफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। इधर की तरफ से फ्लेक्सर एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस ओरिजिनेट कर रहा है ना। और इसकी डेप्थ में, इस एपोन्यूरोसिस की डेप्थ में फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस ओरिजिनेट कर रहा है। So epineuritis common to flexor carpi ulnaris, extensor carpi ulnaris and flexor digitorum profundus. So simple. तो ये मसल जो ओरिजिनेट किया, this muscle is flexor carpi ulnaris, और इसी के जस्ट डेप्थ में flexor digitorum profundus, ठीक है। ये flexor digitorum profundus है और ये flexor carpi तो हमारी नर्व जो है वो यूं आ रही है पीछे से, इंटरमस्कुलर सेप्टम, इंटरमस्कुलर सेप्टम इसके आगे है, लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम इसके आगे है नर्व के, हैं, और ट्राइसेप मसल पीछे है। ये ट्राइसेप मसल, ये ट्राइसेप मसल, तो ट्राइसेप मसल पीछे है और इंटरमस्कुलर सेप्टम आगे, ठीक है। और यहाँ अल्नर कोलैटरल लिगामेंट के नीचे चली गई, तो ये मीडियल एपिकोंडाइल आगे है ना, ट्रोक्लिया और लेक्रिनॉन मीडियली है और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अल्नर कोलैटरल लिगामेंट लैटरली है। तो इट इज द कैनाल ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज कैनाल ऑफ कैनन, दिस इज कॉल्ड एज कैनाल ऑफ कैनन, जिसके नीचे से पास हुई। अगर लेप्रोसी में इसमें स्वेलिंग आ गई तो यहाँ दबने लगेगी। तो अगर तुम नाइफ की एज इधर से लेके इसको छुड़ा दो और इसको खोल दो तो नर्व डिकम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देन इट विल लाई बिटवीन फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है, उसके नीचे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस चल रहा है। ये नर्व हमारी इसके नीचे चलती है 5 सेंटीमीटर्स अबव द रेस्ट। It gives a palmar carpal branch which supplies medial half of palm and palmaris brevis muscle. Palmaris brevis paniculus cormosus का पार्ट है तो इसको सप्लाई करेगी, हैं? मीडियन नहीं करती, अल्नर करती है। अब इसके बाद जब ये बिल्कुल नीचे पहुंच गई, जब ये यहाँ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के बिल्कुल नीचे पहुंच गई, इधर ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है, ये फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस है, ये ओरिजिनेट करके आया और पिसिफॉर्म पे लगा हुआ है। सब लोग पिसिफॉर्म बोन यहाँ फील कर सकते हैं, और यहाँ से ये पिसियोहेमेट लिगामेंट है, ये नर्व इधर से आई, पिसिफॉर्म के मीडियली पास हुई और फिर पिसियोहेमेट लिगामेंट के, तो ये पिसियोहेमेट लिगामेंट के ये आई और पिसियोहेमेट लिगामेंट के नीचे से पास हुई। जैसे कि वो कार्पल टनल कहलाती है, ये ग्वाइंस कैनाल कहलाती है, और यहाँ पे अल्नर नर्व दब जाती है लेप्रोसी, ठीक है। तो एक ग्वाइंस कैनाल में पास हुई, फिर डिवाइड इनटू सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांच। सुपरफिशियल सप्लाइज 1.5 fingers, deep passes between flexor and abductor digiti minimi, pierces the opponents, supplies third, fourth lumbrical, all interossei, and ends in transverse head of adductor pollicis. तो फर्क कितना है कि it supplies all interossei and ends in transverse head of adductor. कहानी याद हो गई? कोर्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ अल्नर नर्व, अब रेडियल नर्व चला। इम्तिहान के जस्ट पहले ये क्लासेस यूजफुल है, हैं?
मीडियल नर्व में वही स्कैपुला बनाओ, कोरोकॉइड प्रोसेस सुप्रा स्कैपुलर नॉच, यहाँ पे बनाओ हेड ऑफ ह्यूमरस, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, यहाँ पे बनाओ लैटरल एपिकॉन्डाइल, कैपिटुलम, ट्रोक्लिया, मीडियल एपिकॉन्डाइल, यहाँ पे बनाओ रेडियस, यहाँ पे बनाओ अल्ना, ये सुपिनेटर क्रेस्ट आ गया, और पीछे से जो है वो सुपिनेटर मसल राइज किया था पीछे से, तो यहाँ चक्कर काट के जो इंसर्ट हो गया था। ठीक, ये सुपिनेटर बना दो, यहाँ पे बना दो ब्रेकियोरेडियलिस, और ये वाला बना दो ब्रेकियालिस, ये बना दो ब्रेकियालिस। ठीक है, यहाँ पे तुम बनाओगे कैप्सूल, बनाओगे नहीं, यहाँ प्लेस करोगे टीडीएस माइनर, 6 स्ट्रक्चर्स में सबसे नीचे वाला, फिर ये बनाओगे तुम बाइसिपिटल ग्रूव, यहाँ लेसर ट्यूबरोसिटी बनाओगे, बाइसिपिटल ग्रूव का नीचे वाला पार्ट बनाओगे, इसके बाद यहाँ पे प्लेस करोगे टीडीएस मेजर, ये प्लेस कर दोगे टीडीएस मेजर, उसके बाद लैटरल लेग पे तुम प्लेस कर दोगे पेक्टोरस मेजर, और इसके नीचे से चक्कर काट के इस पे लगाते हुए ले आओगे लेटिसिमस डॉर्साई। सब तो याद है यार तुम लोग, बेकारी मुझको परेशान कर रहे हो। ये लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स, ये लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स जो चला गया नीचे, ये ट्रायंगुलर स्पेस, ये ट्रायंगुलर स्पेस, ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस। ठीक है, अब इसके बाद मैंने बनाई यहाँ पे आर्टरी, जो सब स्कैपुलरिस एंटीरियर है, ये सब स्कैपुलरिस मसल है नहीं, तो आर्टरी जो चलती चली आ रही है, आर्टरी के पीछे से पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड से अपर और लोअर सब स्कैपुलर निकल गई, पोस्टीरियर कॉर्ड से नर्व टू लेटिसिमस डॉर्साई निकल गई। ठीक, पोस्टीरियर कॉर्ड से एक्सिलरी निकल गई, ये गई क्वाड्रेंगुलर स्पेस में, जो चक्कर काट के इसने ये डेल्टॉइड को सप्लाई कर दिया। ये जो मसल है जो एक्रोमियन से अराइज कर रहा है और जो नीचे आ रहा है, ये डेल्टॉइड है ना, उसके नीचे आई, उसको सप्लाई कर दिया, इस एक्सिलरी नर्व ने टीडीएस माइनर को भी सप्लाई कर दिया। ठीक है, और आखिर में ये बन गई रेडियल, तो ये रेडियल आई, इस ट्रायंगुलर स्पेस से पास हुई, हाँ, इस ट्रायंगुलर स्पेस से पास होकर रेडियल रूट में लाई करी, पोस्टीरियर टू द ह्यूमरस, इसके लैटरल ट्राइसेप्स का लैटरल हेड है, इसके मीडियल हेड है। और यहाँ इसने लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम पियर्स किया। अब ये लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम पियर्स किया, it lies between brachialis and brachioradialis. Here it divides into superficial and deep branch. The deep branch turns around like this, passes between the two heads of the supinator around the neck of the radius. इसलिए head of the radius निकालने में जो है खतरे में आती है, and supplies all extensors. Extensor कौन से भैया? Extensor of wrist, extensor का apa है radialis, longus, brevis, ulnaris. Extensor of thumb, abductor pollicis longus, extensor pollicis longus, extensor pollicis brevis. Extensors of fingers, extensor indicis, digitorum, digiti minimi. तो कोई मुश्किल है क्या? हाँ? It supplies all these muscles. The anterior branch
continues on the supinator crest, lateral to the radial artery. Supinator crest पे lateral to the radial artery. यहाँ brachioradialis के नीचे है, it's covered by brachioradialis. जब radial styloid पे बेचारा brachioradialis insert हो गया, तो it winds round the radial collateral ligament and supplies dorsal part of 3.5. अब लिख लो, और लिखने में अगर कुछ छूट जाए तो बता देना। ये नर्व सप्लाई है अपर लिम्ब, ठीक है। अगर तुम लोग इसमें तुम्हारे लिखने में अभी कुछ छूट जाए तो तुम मुझको बता देना। अभी तुम्हारे पास टाइम है लिखने का, बिटवीन 8:20 हो रहा है, 9 तक लिखना, ठीक है। और कुछ छूट जाए तो बता देना, ऑलराइट। तो बाकी ये पूरी की पूरी नर्व्स पास हो गई। अब क्या है, आर्टरीज पास करनी है बस अपर लिम्ब। तो अगर नर्व्स और आर्टरीज तुमने पास कर ली तो तुमको फेयरली गुड आइडिया हो जाएगा ऑफ मसल्स। और जब तक मसल्स का आइडिया नहीं है तब तक सिवाय रटने के तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है। ये पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे पियर्स की तो लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम पियर्स करेगा। अब इसकी बड़ी खास बात यह है कि अगर ह्यूमरस यो करके फ्रैक्चर कर जाए, यो तो इधर वाला हिस्सा ये रह जाएगा, इसी तरह से तो रह जाएगा। तो सपोजिंग ये नर्व जो है वो यो पास हो रही है, यहाँ से इससे यो पास हो रही है, यहाँ पे रेडियल ग्रुप पे यहाँ पियर्स कर रही है लैटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को। तो अगर फ्रैक्चर को तुमने रिड्यूस किया तो क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगी। इसको होल्स्टीन-लुइस सिंड्रोम कहते हैं, समझे, एमसीक्यू है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर हम यूं करके सो गए दारू पी के, तो यहाँ पे जो है बेड का एज लगता रहा तो सुबह सुबह हमारा हाथ ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत ही जल्दी से तुमको सारे नर्व्स के टेस्ट पढ़ा देते हैं, कितना सिंपल हो जाएगा, नहीं? पामेरिस ग्रीविस जो है पैनिकुलस कॉर्नोसस का पार्ट है, इसका मतलब सब क्यूटेनियस टिश्यू में जहाँ पे भी मसल हो उसको हम लोग कहते हैं पैनिकुलस कॉर्नोसस। पैनिकुलस एडिपोसस मतलब फैट है, पैनिकुलस कॉर्नोसस मतलब मसल है। तो मसल में ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस है, सारे फेशियल मसल में प्लेटज्मा है, पामेरिस ग्रीविस है और कॉन्जुगेटर क्यूटिस एनाई है। 5 पैनिकुलस कॉर्नोसस होते हैं, समझे, ये 5 याद रखना। जहां तुमने बोला कि पामेरिस ग्रीविस को सप्लाई करती है, अच्छा पैनिकुलस कॉर्नोसस बोल रहा है, बता कहां कहां होते हैं, समझ गए? तो गिरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे ही जवाब से आगे का सवाल बनता है, उतना इंप्रेस होता जाएगा एग्जामिनर, पर गिराने की कोशिश करें, ठीक है। अब तुम्हारे सारे नर्व्स के टेस्ट बता देते हैं। तो सबसे पहले फ्रेनिक नर्व चली थी, डायफ्राम, ठीक है। तो जिस तरफ की फ्रेनिक नर्व पैरालाइज हो जाए उस तरफ का डायफ्राम ऊंचा हो जाता है। एब्डोमिनल प्रेशर उसके ऊपर, चेस्ट में नेगेटिव है, एब्डोमेन में पॉजिटिव है, डायफ्राम पैरालाइज हो गया तो उधर का डायफ्राम, उसको कहते हैं इवेंट्रेशन ऑफ डायफ्राम। क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, सेरेटस एंटीरियर मीडियल स्कैपुला के मीडियल एज से जाके रिब में इंसर्ट होता है, स्कैपुला को आगे पुश करता है, तो इट इज कॉल्ड एज प्रोट्रैक्शन। तो हमने अगर घूसा मारा तुमको ये, तो ये जो
फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ स्कैपुला का, दिस इज बिकॉज ऑफ सेरेटस एंटीरियर। अगर इसको मुझको टेस्ट करना है तो मैं उससे ये कहूंगा कि दीवार को धक्का दो तो विंगिंग ऑफ द स्कैपुला हो जाएगी। जब मैं ऐसे धक्का दूंगा इधर की स्कैपुला विंग कर जाएगी। हो गया सेरेटस एंटीरियर। अब लेटेसिमस डॉर्साई, लेटेसिमस डॉर्साई क्लाइंबिंग मसल है, ऊपर से नीचे को खींचने का जो काम है, यो रोटेट करने का जो काम है, वो लेटेसिमस डॉर्साई का। तो लेटेसिमस डॉर्साई ऐसे टेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आई अपर लोअर सबस्कैपुलर, ये इंटरनल रोटेटर है, सबस्कैपुलरिस इंटरनल रोटेटर है, और बड़ा पावरफुल इंटरनल रोटेटर जो है पेक्सिलस मेजर भी है। तो सबस्कैपुलरिस को सेपरेटली टेस्ट करने की कोशिश नहीं करता। फिर आया तुम्हारा एक्सिलरी, उसमें क्या होगा, डेल्टॉइड पैरालिसिस हो जाएगी, डेल्टॉइड पैरालिसिस हो जाएगी। और ये डेल्टॉइड की जो पैरालिसिस है, इसमें डेल्टॉइड वेस्ट हो जाएगा, अपर एंड ऑफ ह्यूमरस दिखेगा, 90 डिग्री से ऊपर एबडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुप्रास्पाइनेटस करेगा खाली सुप्रास्कैपुलर से, तो वो 15 डिग्री कर पाएगा, उससे ऊपर नहीं कर पाएगा। और 90 डिग्री एबडक्शन से ऊपर क्या होगा, स्कैपुला रोटेट करेगी, तो स्कैपुला को ट्रेपीजियस रोटेट करता है और नीचे से सेरेटस एंटीरियर करता है। आउटर रोटेशन इज ट्रेपीजियस एंड सेरेटस एंटीरियर। तो डेल्टॉइड पैरालिसिस हो जाएगी। डेल्टॉइड पैरालिसिस का बड़ा कॉमन कॉज है, और वो कॉज ये होता है कि जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है तब फोर्सेप्स तुमने लगाई हेड में और हेड को खींचा और शोल्डर फंसा हुआ है, तो हेड यूं हो गया और अपर ट्रंक खिंच गई। तो जो अपर ट्रंक होती है उसको हम लोग अर्ब्स पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और वो 5-6 का जंक्शन है, 5-6 का जंक्शन है, उससे एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन निकलता है और 2 नर्व निकलती हैं, सुप्रास्कैपुलर एंड नर्व टू सबक्लेवियस। तो 6 नर्व्स का जो जंक्शन है इसको हम लोग अर्ब्स पॉइंट कहते हैं। इस पैरालिसिस को हम लोग अर्ब्स पैरालिसिस भी कहते हैं। और अर्ब्स पैरालिसिस में जो भी फिजिकल साइंस है उसमें हम लोग का है पुलिसमैन टिप टेकिंग पोजीशन। अगर पुलिसमैन टिप लेगा तो ऐसे लेगा ना, पीछे से हाथ करके यो, इसका मतलब शोल्डर एडक्टेड इंटरनली रोटेटेड, एल्बो एक्सटेंडेड एंड रिस्ट पामर फ्लेक्स्ड, ठीक है। उल्टा पैरालिसिस है इसकी। अगर तुम इस पुलिसमैन को इमोबिलाइज करना चाहो, इस पुलिसमैन टिप टेकिंग पोजीशन में इसको करना चाहो तो तुम सीटी बजा दो, हैं? तो पुलिसमैन क्या करेगा, या हॉर्न बजा दो, पुलिसमैन क्या करेगा, पुलिसमैन स्टॉप पोजीशन में। जैसे ही स्टॉप पोजीशन में आ जाएगा, दिस इज द पोजीशन टू इमोबिलाइज इन केस ऑफ अर्ब्स पैरालिसिस। तुमको क्या क्या रेस्टोर करना पड़ेगा, एबडक्टर, फ्लेक्सर एंड रिस्ट डॉर्सिफिक्स, यही तो करना पड़ेगा। अर्ब पैरालिसिस समझ में आ गई है, बिल्कुल पक्की आ गई, हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसके बाद तुम्हारा चलता है नीचे मस्कुलोकोटेनियस। मस्कुलोकोटेनियस गई तो कोरेकोब्रेकियालिस गया, बाइसेप्स ब्रेकियालिस गया, तो बेसिक बात कौन सी गई, एल्बो फ्लेक्सर, एल्बो फ्लेक्सर। और एनेस्थीसिया हो गया लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म किडनी, ठीक है। अब उसके बाद हमने बताया मीडियन गई, तो मीडियन यहां और यहां तक तो कुछ सप्लाई नहीं करती, ठीक है। और यहां पे सारे फ्लेक्सर सप्लाई करती है एक्सेप्ट 2, फ्लेक्सर कार्पाई नहीं सप्लाई करती और मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस नहीं सप्लाई करती। तो मीडियन नर्व बेसिकली फोरआर्म की नर्व, ठीक है। तो अगर मीडियन नर्व को तुमको टेस्ट करना है तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस टेस्ट करोगी। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इस तरह से टेस्ट हो गया, सब हो गई ना कॉन्ट्रैक्ट, देखो हो गई।
अगर इधर की मीडियन नर्व नहीं है तो ये फिंगर पॉइंटिंग रह जाएगी, क्योंकि एफडीएस भी गया और एफडीपी भी है, ये पॉइंटिंग इंडेक्स हो जाएगी। इधर वाली क्यों फ्लेक्स हो जाएंगी? क्योंकि इधर का फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस अल्नर नर्व से स्लाइड, और जब ये फ्लेक्स होगी तो ये अपने आप ही फ्लेक्स हो जाएगी। तो अगर इनको फ्लेक्स कर लो तो इस फिंगर को एक्सटेंड करना मुश्किल है, देखो मिडिल को करना मुश्किल है? नहीं होता, क्योंकि इधर वाला जो टेंडन है वो इस टेंडन से भी कम्युनिकेट करता है प्रोफंडस का। जो रिंग वाला टेंडन है वो इससे भी कम्युनिकेट करता है, तो अगर इसको फ्लेक्स कर दो इस फिंगर को तुम एक्सटेंड नहीं कर पाओगे, मिडिल फिंगर को एक्सटेंड नहीं कर पाओगे, नहीं होती ना। तो इसलिए पॉइंटिंग इंडेक्स रह जाती है खाली मीडियन नर्व। व्हाट इज दिस? पॉइंटिंग इंडेक्स, टेस्ट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला आ गए, तो इसमें तुम्हारा एबडक्टर फंक्शन चला जाता है। तो क्या करते हैं कि ये थंब लिया और यहां पे रखा पेन और इससे कहा इसको टच करो, तो वो यो टच नहीं कर पाता। दिस इज कॉल्ड एज पेन टेस्ट, दिस इज कॉल्ड एज, और इसको एप थंब डिफॉर्मिटी भी कहते हैं, क्योंकि जो बंदर है वो इसको थंब को यो तो यूज करता नहीं है, हमेशा चलने के लिए यूज करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एप थंब डिफॉर्मिटी। मीडियन नर्व पूरी हो गई, हाँ? अल्नर नर्व पे चले। अब अल्नर नर्व ऊपर से चली तो अल्नर नर्व मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और फोरआर्म, सेंसरी लॉस यहाँ पे हुआ, पता नहीं, यहाँ पे पहुंच गई। तो सबसे पहली इसकी सप्लाई है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस थर्ड एंड फोर्थ। तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस में इधर वेस्टिंग हो गई फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस की, और पामर फ्लेक्शन अल्नर डिविएशन चला गया। पामर फ्लेक्शन अल्नर डिविएशन करके देखो टेंडन एफसीयू का फील होता है। पामर फ्लेक्शन करो ना, पामर फ्लेक्शन, हाँ करेक्ट, ये है बेटे पामर फ्लेक्शन। अब फील करो, पामर फ्लेक्शन इज दिस, पामर फ्लेक्शन अल्नर डिविएशन, ठीक है। फील हो गया सबको एफसीयू? तो वेस्टिंग एंड लॉस ऑफ पावर ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। अब फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का थर्ड एंड फोर्थ चला गया, इसको हम बाद में बताएंगे क्या होता है इससे। अब पामर कार्पल ब्रांच चली गई तो एनेस्थीसिया हो गया यहाँ पे, हाँ? उसके बाद नीचे गई सुपरफिशियल ब्रांच चली गई तो 1.5 फिंगर में एनेस्थीसिया हो गया। अब एबडक्टर और फ्लेक्सर के बीच में जा रही है तो हाइपोथीनर वेस्टिंग हो गई। उसके बाद तुमने एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई टेस्ट किया, सप्लाई करती है, तो उसका टेस्ट का तरीका है, यूं पकड़ लो एंड आस्क देम टू डू दिस, है ना। ये जो बाहर जा रही है फिंगर, दिस इज एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई। तो इसको कहते हैं गुआवा टेस्ट, इसको कहते हैं गुआवा टेस्ट। इसके बाद क्या करो कि पामर इंट्रोसियाई टेस्ट कर लो। डोर्सल इंट्रोसियाई अगर टेस्ट करना है तो यहाँ पे वेस्टिंग हो जाएगी, गड्ढा हो जाएगा। इसमें खाली डोर्सल इंट्रोसियाई है। और पामर इंट्रोसियाई टेस्ट करना है तो तरीका ये है कि ये मान लो इस तरह से इसको कार्ड बना लो, मेक इट अ कार्ड, मेक इट अ कार्ड लाइक दिस, ओके। और मैंने इसको इसके बीच में पकड़ लिया, एबडक्टर्स है ना दोनों, ये तुम भी पकड़ो। अब मैं खींच लेता हूँ, ये तुम खींच लेते हो। अबे अंगूठा मत लगा है, तुम एडक्टर पॉलिसीज यूज कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड एज कार्ड टेस्ट, ठीक है। इसका कार्ड ज्यादा पावरफुल है, समझिए, शी इज एबल टू पुल। आई एम होल्डिंग लाइक दिस, शी इज होल्डिंग लाइक दिस एंड वी आर हैविंग अ टग ऑफ वॉर। सो दिस इज कॉल्ड एज कार्ड टेस्ट। उसके बाद क्या करते हैं, एडक्टर पॉलिसिस को सप्लाई करती है। इसके बाद अल्नर नर्व क्या सप्लाई करती है, लंब्राइकल थर्ड एंड फोर्थ। तो लंब्राइकल का फंक्शन में तो बचाया एमपी, ये अब इसका उल्टा हो गया तो अल्नर क्लो हैंड हो गया, अल्नर क्लो हैंड हो गया।
अब तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, ये वाला जॉइंट क्यों फ्लेक्स किया? क्योंकि एफडीपी था, थर्ड एंड फोर्थ एफडीपी था। एफडीपी था ये फिर से आएगा फोन यार, है ना? इसमें क्या करना चाहिए? यूं करके फ्लाइट मोड में कर देना चाहिए, है ना? तो अब अल्नर नर्व यहां पे थी, हाँ? यहां पे थर्ड एंड फोर्थ एफडीपी चला गया और क्लॉ हैंड में हो क्या रहा था? एमपी जॉइंट का एक्सटेंशन हो रहा था, पीआईपी डीआईपी का फ्लेक्शन हो रहा था। अब डीआईपी का फ्लेक्शन तो गया, अगर हाई पैरालिसिस है इसका फ्लेक्शन कम हो गया, तो क्लॉ हैंड कम हो गया। नॉर्मली हायर पैरालिसिस में क्लॉ हैंड बढ़ जाना चाहिए, पर यहां क्लॉ हैंड कम हो गया, है ना? डिफॉर्मिटी कम हो गई हायर पैरालिसिस। तो दिस इज कॉल्ड एज अल्नर पैराडॉक्स। दिस इज कॉल्ड एज अल्नर पैराडॉक्स। अगर तुमसे पूछा कि एफडीपी अगर पैरालाइज हो जाए, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस अगर पैरालाइज हो जाए, तो कौन सा फिजिकल साइन प्रोड्यूस होगा? तो तुम कहोगे अल्नर पैराडॉक्स। ठीक है, इसलिए कम हो गया कि एफडीपी 3-4 चला गया। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? अल्नर पैराडॉक्स की आखिर में ये अल्नर नर्व सप्लाई करती है अडक्टर पॉलिसिस। तो अडक्टर पॉलिसिस को देखने का तरीका ये दो किताब दो, ये मैं अडक्ट करके पकड़ रहा हूं इसको, तुम भी पकड़ो। अगर मैंने इसको यूं खींचा, अगर तुम्हारा ये वाला एडक्टर कमजोर है तो तुम फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस यूज करोगे, एफपीएल यूज करने लगोगे, लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड एज फ्रोमेंट साइन। दिस इज कॉल्ड एज फ्रोमेंट साइन। अल्नर नर्व की पैरालिसिस हो गई, हाँ? एफसीयू का वेस्टिंग, पामर फ्लेक्शन अल्नर डिविएशन का लॉस, पामर का एनेस्थीसिया, है ना? 1.5 फिंगर का एनेस्थीसिया, हाइपोथीनर वेस्टिंग, गुआवा टेस्ट पॉजिटिव, उसके अलावा अल्नर क्लॉ हैंड, हायर पैरालिसिस में अल्नर पैराडॉक्स, उसके बाद कार्ड टेस्ट, बुक टेस्ट, खत्म। अल्नर नर्व टेस्ट करना आ गई। और रेडियल नर्व टेस्ट करने में क्या है? रेडियल नर्व भी बहुत सिंपल है। रेडियल नर्व में रिस्ट ड्रॉप, फिंगर ड्रॉप, थंब ड्रॉप। अगर रिस्ट ड्रॉप हो गई इसका मतलब एक्सटेंसर कापा है, रेडियलिस, लॉन्गस, ब्रीवियस, अल्नरिस चले गए। थंब ड्रॉप हो गई इसका मतलब एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीवियस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस चले गए। फिंगर ड्रॉप हो गई, एक्सटेंसर इंडिसिस, डिजिटोरम, डिजिटाई, मिनिमाई चले गए। झंझट है कुछ? हाँ? सारी नर्व्स के टेस्ट बता दिया। अब इसमें कितना याद रहेगा? बता नहीं, बंद कर दो।